ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट, जो कि अपना इक्वेशंस था। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था, हमने सम ऑफ जीरोस पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था और रिलेशन पढ़ा था कि जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। और यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले ग्राफ्स के बारे में कि अपना लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा। ये बच्चों एग्जाम में आने का चांस होता है, क्वाड्रेटिक से आने का चांस होता है ऑब्जेक्टिव में। ये एग्जाम में एक दो मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से कवर करना, अच्छे से आराम से समझ लेना। तो सबसे पहले जो है अपना वो लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कल बता दिया था आप लोग को, क्या होता है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b होता है। ये फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं। कभी जो ग्राफ बनता है ना, वो पॉलिनोमियल या इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है, फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन ax प्लस b है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसका जो मैंने रिलेशन बताया था आप लोग को, क्या बताया था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या बोला था मैंने इसका कि जीरोज होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा की जगह आप क्या ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है वो माइनस बी बाई ए हो रहा है। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2x प्लस 8 है, ठीक है, या 2x माइनस 8 लो, थोड़ा सा आसान रहेगा। 2x माइनस 8 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये फंक्शन है x का। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जीरोस फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, fx को जीरो ले लोगे, तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 8। ये बच्चों और का साइन होता है, तो किसी का साइन है, और का साइन है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोग को कल बता दिया था लास्ट में कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं कि हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। फटाफट हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये एग्जाम में आने का कम चांस रहता है, और ये जो है ग्राफ जो पढ़ेंगे, लीनियर का जो ग्राफ पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन का, हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो वहां पे मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इस तरफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की, ये सब तो पता होगा आप लोग को। ऊपर y एक्सिस, नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव ऊपर 2 3 4 5 ले लो, देन नेगेटिव 1 -2 -3 -4। ओके बच्चों, ये यहाँ पे x की वैल्यू आई है, क्या आई है, 4 आई है। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आप अगर यहाँ पे भी ये निकालोगे, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए निकालोगे, तो आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो, अगर मैं यहाँ से x निकालता हूं तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, a की जगह पे 2 है। और b मतलब मैंने क्या बताया था आप लोग को, कांस्टेंट टर्म होता है लीनियर वाले में। तो b की जगह पे क्या ले लेंगे हम, -8 लेंगे। और हमने रिलेशन क्या बताया था आपको, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक्स और अल्फा बात बराबर है, x की वैल्यू अल्फा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, -8/2। लीनियर फंक्शन का जो है ग्राफ कैसा बनेगा वो एक बार देख लो। यहाँ पे मैंने जो बताया था आप लोग को, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 8 बोला था, ये क्वेश्चन है अपना। तो fx को हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, y। तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2x माइनस 8। देखो बच्चों, यहाँ पे x का फंक्शन है, इसलिए x एक्सिस पे कट होगा। अगर यहाँ पे y का फंक्शन यानी 2y माइनस 8 होता तो हम यहाँ पे क्या लेते, x की जगह y लेते। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x है, इसलिए हमने क्या माना कि फंक्शन ऑफ x है, तो x एक्सिस पे कटेगा। ओके, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2x माइनस 8 मैंने मान लिया। और आप लोग को पता है, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ रखी हो, यहाँ पे हम x की कोई सा वैल्यू लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x का 0 लेट किया, x का वैल्यू क्या लेट किया, 0 लेट किया। तो देखो y क्या आएगा, y क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 8 यानी कि 0 माइनस 8। y इक्वल टू क्या आ गया, -8। x 0 रखने पे y क्या आ गया, -8 आ गया। अब नेक्स्ट देखना, y इक्वल टू 2x माइनस 8 था, तो इस बार मैंने x इक्वल टू 1 लिया। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लो, लेट x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 8 यानी कि 4 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं। x 0 लेने पे y क्या आया था, -8 आया था, और x 2 लेने पे y क्या आया था, -4 आया था। क्लियर यहां तक बच्चों? अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इससे ग्राफ बना लेंगे। ये किसका है, तो 2x - 8 इक्वेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। तो हम यहां पे देखेंगे, देखो x 0 रखने पे y क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, यानी कि x 0 रखने पे y क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो हमें इस ग्राफ को थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा, -5 -6 -7 और -8, x 0 और y -8, 0 और -8 आप ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्या है, 2 और -4, 2 है और क्या है, -4 है। यहां पे देखो 2 और कुछ ऐसे आएगा, आपका ग्राफ कॉपी रहेगा, उसमें वैल्यू पुट करोगे और ये कहां से लाइन जाएगा, 4 से होकर जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 4 पता चल गया अपने को, तो अपने पास तीन मेथड हो गया x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये जो लाइन है किस इक्वेशन का है, 2x - 8 का है। यहां पे 2x - 8 लिख सकते हो आप। ठीक है ना बच्चों, क्लियर यहां तक? ओके, अब हमें जो पढ़ना है पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक पढ़ना है, जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये था फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो अपने को एग्जाम में आता है। ये उतना एग्जाम में नहीं आने का चांस होता है, बट सेकंड वाला जो है एग्जाम में आने का चांस होता है। बट यहां से आपको क्या मतलब पता चला कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, बट लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये बात ध्यान रखना है, एग्जाम में आने का चांस होता है ऑब्जेक्टिव में, कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है कैसा बनेगा, तो आप क्या टिक करके आओगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि एग्जाम में आने का चांस होता है 1 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे सेकंड क्या अपना क्वाड्रेटिक है। कल मैंने इसका रिलेशन बता दिया था कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। आज हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओके बच्चों, सबसे पहले जो है इसका ग्राफ जो बनता है पैराबोलिक बनता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये भी चीज कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक कोई क्वेश्चन दे दिया या स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका क्या होता है, ax² + bx + c, मैंने बताया था। तो आपसे पूछ लेगा कि इसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, पैराबोलिक बोलोगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, हाइपरबोला, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे, पैराबोलिक पे टिक करके आओगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग पैराबोलिक का अगर हो सकता है पहली बार नाम सुने हो, तो इसका जो ऐसा बनता है पैराबोलिक, ठीक है, कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जो अपवर्ड डाउनवर्ड बनता है वो फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमें यहाँ पे 10th में फंक्शन ऑफ एक्स के लिए पढ़ना है, तो इसलिए अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ। ओके बच्चों, बाकी आप जब सीनियर क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपको सारे पता चल जाएंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमें क्या सब देखना है, यहाँ पे एक होता है डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², और c क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, d क्या होता है, d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब यहां से क्या पता चलता है ना अपने को, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रियल रूट होंगे। रियल रूट होने का मतलब x की दो वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, और अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट रूट होगी, डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अगर b² - 4ac
इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा 2 इक्वल रूट होगा, 2 इक्वल रूट होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, तो इसके रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट। ठीक है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा रियल रूट्स होंगे इसके। ठीक है, 2 रियल रूट्स होंगे और अलग अलग मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे, x की 2 वैल्यू फाइंड होगी, अलग अलग फाइंड होगी। ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 2 इक्वल रूट होगा। 2 इक्वल रूट होने का मतलब अगर 2 हो रहा है तो 2 और 2, अगर माइनस में आ रहा है तो -5 और -5। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू नेगेटिव आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो नो रियल रूट, तो x की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसलिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप वैल्यू पुट करोगे और 0 से छोटा वैल्यू आता है, 0 से छोटा वैल्यू तो समझते हो आप लोग, यानी नेगेटिव वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू पुट करने पे बी ए सी की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हो इस वाले फॉर्मूला में और नेगेटिव वैल्यू आ जाता है पुट करने के बाद, तो आप वहां x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर? आप इन दो कंडीशन में x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे अपने को पढ़ना है वर्टेक्स, ये बात भी आप न्यू वर्ड सुनोगे, वर्टेक्स किसे कहते हैं। ठीक है, जीरोस तो पता ही आप लोग को, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा मैग्नेट करके आपको बताया था रिलेशन इसका, तो वर्टेक्स हो गया, अल्फा बीटा हो गया। और यहाँ पे हमें क्या सब देखना है, ए के बारे में पता करना है, बी के बारे में पता करना है, सी के बारे में पता करना है और डी के बारे में पता करना है। क्या पता करना है कि ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, और डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ये अपने को पता करना है। कहां से पता करना है, ग्राफ से। आपको क्वेश्चन में ग्राफ गिवन रहेगा, वहां से आपको बताना पड़ेगा कि ए ग्रेटर देन 0 है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ये 4 चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोग अगर आरडी शर्मा सॉल्व करते हो तो वहां पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ओके, एनसीईआरटी के अंदर जो है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है 2.1 में क्या है, अगर आपको फंक्शन x के लिए दे रखा है, ठीक है, और कुछ ऐसे कट रहा है, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कट रहा है इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि x की कितनी वैल्यू फाइंड होगी, x यहाँ पे 2 वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे x की कितनी वैल्यू फाइंड होगी, 2 वैल्यू फाइंड होगी। ओके बच्चों, और अलग अलग जितनी बार x पे कट होगा, जितनी बार ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे, जितनी बार x पे कट होगा उतना x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अगर x पे एक भी बार कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, x की एक भी वैल्यू नहीं होगी। ओके, ये 2.1 आसान है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बट यहाँ पे जो है अपना 6 कंडीशन होता है, जो मैं आपको 6 कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, एग्जाम में अगर ग्राफ आपको ऐसा दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि मेरे को ये सी बताओ, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आप लोगों को क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ये भी लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि ये जो ग्राफ बन रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है या नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा होगा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, इतना देखना है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को पता करना है ए बी सी डी के बारे में, ये जो दोनों कंडीशन में आप लोग पता कर सकते हो। अगर नहीं पता कर सकते हो ध्यान से यहाँ पे देखना, मैं यहाँ बता रहा हूं। अगर ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, अगर पैराबोला का मुंह कहाँ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर बच्चों, ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब 0 से बड़ा। आप लोगों ने नंबर सिस्टम तो पढ़ रखा है, नंबर लाइन तो पढ़ रखा है। अगर 0 से बड़ी वैल्यू होती है उसको हम क्या कहेंगे, ए ग्रेटर देन 0। ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। बहुत बच्चे इससे भी कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं, ठीक है। और अभी मैं आगे आपको बता दूंगा लेस देन किसे कहते हैं। लेस देन, अगर निगेटिव की तरफ एरो दिख रहा है
पतला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया लेस देन का साइन, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू का तो सबको पता है, ठीक है, इसे कहते हैं लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये तो इक्वल सबको पता होता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये जो लिखा यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो फेस खुल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है, इसलिए ए ग्रेटर देन जीरो। अब बी के बारे में आप कैसे पता लगाओ, बी के बारे में पहले सी पारी पता लगाता हूँ, फिर डी के बारे में पता लगाऊंगा, लास्ट में मैं बी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, करवाने की जरूरत नहीं है। सी जो है यहाँ पे देखो, सी हम इसे कहते हैं, ठीक है, सी किसे कहते हैं, जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ओके बच्चों, तो सी हो जाएगा ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो आप बताओ मेरे को कि वाई एक्सिस के ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो ऊपर की यहाँ पे कुछ भी जो वैल्यू होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वाई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पे सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, सी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है बच्चों, क्या देखना है, सी क्या होता है कि जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है अपना पैराबोला, ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहां कट रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, ऊपर की ओर कट कर रहा है, इसलिए सी ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, सी भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे डी, डी को मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनांट होता है। ओके, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है। डी के बारे में कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपना पैराबोला दो जगह कट कर रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है। तो अगर दो बार अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है बच्चों। डी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर। अब आप बताओगे सर आपने ए बता दिया, सी बता दिया, डी बता दिया, बट डी बता दो, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। मैंने यहां पे लिखा था, ये न्यू वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, वर्टेक्स। हो सकता है पहले बहुत बच्चे सुन रखे होंगे, बहुत बच्चे नहीं भी सुन रखे होंगे, कोई बात नहीं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है -b/2a और d/4 है, -d/4 है, ठीक है बच्चों। समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू क्या मतलब क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में है, एक्स एक्सिस राइट साइड में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे -b/2a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो होल जो है क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर ना। तो बट यहाँ पे ए के बारे में क्या पता है अपने को कि ए की वैल्यू हमेशा, इस वाले ग्राफ में ए की वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेते हो, तो ये पूरा क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे आप ए की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, तो ये पूरा क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये होल पावर की क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये निगेटिव वैल्यू आएगी ना। तो इसलिए आपको बी की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप बी की वैल्यू नेगेटिव लेते हो, यानी कि बी की वैल्यू क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे, यहाँ पे या तो -1 -2 -3 कुछ भी लोगे, तो बी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जीरो से छोटा लेना पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यू लोगे तभी ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस बनेगा। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और नीचे तो अपना पता है कि ए की वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए होल भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए अपने पास बी की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो लेना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन में, इसका जो है ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा था, इसलिए हमने ए ग्रेटर देन जीरो लिया। ओके, पॉजिटिव की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो ले लिया। और सी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो होती है वो वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए सी ग्रेटर देन जीरो लिया। डी ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दो जगह एक्स पे कट रहा है, अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कट रहा है एक्स की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे डी हमें ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ा। और बी लेस देन जीरो क्यों लिया, इसी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पे अब देखूंगा सेकेंड पार्ट में क्या होता है। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे भी x की दो वैल्यू आएगी क्योंकि दो पॉइंट पे कट रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे कट रहा है ना। बट ये इसका जो फेस है वो क्या नीचे की तरफ है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव की ओर है, तो x पे ही कट रहा है दो जगह, इसलिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, यानी कि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी का ग्राफ है। तो इसका जो a होगा, इसका जो a होगा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव की ओर वैल्यू, निगेटिव की ओर मूव कर रहा है इसका। और आप बताओ सर सी क्या इसका होगा, तो आप लोग बताओ सी क्या होगा। देखो ये नीचे की ओर यहाँ पे कट हो रहा है, मैंने क्या बोला था सी के बारे में कि y एक्सिस पे जहां पे कट हो रहा है उसी को हम सी कहते हैं। तो ये जीरो होता है, ओरिजिन कहते हैं इसको, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा यानी कि सी की जो वैल्यू होगी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, जीरो से छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए सी लेस देन जीरो होगा। ए भी लेस देन जीरो और सी भी लेस देन जीरो। क्यों होगा ये ध्यान रखना है, सी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, सी लेस देन जीरो कब होगा, दोनों में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बताओ डी क्या होगा, यहाँ पे भी डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x की दो अलग अलग वैल्यू फाइंड होगी। इसको अल्फा बीटा कहते हैं, हम जो अल्फा बीटा फाइंड कर रहे थे ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा कहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रहता, मान लो यहाँ पे 1 रहता और यहाँ पे 4 रहेगा 2 3, और आपसे ऐसा आपको ग्राफ मिल जाएगा, बोलेगा कि मेरे को x की वैल्यू बता दो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखोगे x 1 पे कट रहा है और x 4 पे कट रहा है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे x की वैल्यू जो होगी 1 और 4 होगी। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू फाइंड होगी और कौन सी होगी, तो जहां पे x पे कट रहा है, ये जो पैराबोला है 1 और 4 पे कट रहा है, इसलिए x की वैल्यू 1 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए बैठ जाना। अब बताओ यहाँ पे b क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, मैं यहां से पता करूंगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 4a। अब बताओ यहाँ पे माइनस बी बाय 2a की जो वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। माइनस बी बाई 2a की जो वैल्यू होगी यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, क्योंकि राइट साइड में x की पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, अब आप बताओ यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी क्या है, यहाँ पे a लेस देन जीरो, यानी कि इस बार a की नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे a की पॉजिटिव वैल्यू हो रही थी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माइनस b और नीचे क्या हो रहा है 2a, यहाँ पे आपको a की नेगेटिव वैल्यू को ही लेना पड़ेगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, b की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि b ग्रेटर देन जीरो। जब भी पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, b ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव क्यों आएगी मैंने बता दिया, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, माइनस की वैल्यू में आएगी, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, कटने के बाद ये जो होल हो जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए b ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों कंडीशन को अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। अगर आप लोग कहीं पे कोई समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हो, आपको कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट, ये था सेकेंड, अब हम देखेंगे थर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो हम अब देखेंगे थर्ड। फर्स्ट सेकेंड हमने देख लिया था, थर्ड में जो है क्या होगा, ये ग्राफ है, कुछ आपको इस तरह से, सॉरी इस तरह से बन सकता है, और एक कंडीशन में आपको ये अपवर्ड हो रहा है, मैं एक बता देता हूं आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x एक्सिस पे ही कट रहा है, कहां कट रहा है, x एक्सिस पे ही कट रहा है, इसे हम x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये x एक्सिस पे कट रहा है, इसका जो वर्टेक्स होगा क्या होगा, माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 4। वर्टेक्स तो यही होता था, माइनस बी बाय 2 है, माइनस बी बाय 4 है, माइनस बी बाय 4 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि x एक्सिस पे कट रहा है। इस कंडीशन में
इस कंडीशन में x की वैल्यू और वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। आपको एग्जाम बन सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब वर्टेक्स की और x की दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो आप क्या बोलोगे कि जब अपना पैराबोला या जब अपना मतलब ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्टेक्स की जो वैल्यू आएगी यानी माइनस बी अपॉन 2a की जो वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, फिर से यही पता करना है, एबीसीडी पता करना है। तो ए मतलब ऊपर की तरफ खुल रहा है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए जो होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब मैं सी पहले बताऊंगा, फिर डी बताऊंगा, फिर बी बताऊंगा। तो सी देखो, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है, तो इसलिए सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर ना, ये आसान है, बस आपको देखना है ऊपर कट हो रहा है या नीचे कट हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ कट हो रहा है वाई पे तो सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और नीचे की तरफ कट हो रहा है तो क्या होगा, सी लेस देन 0 होगा। एंड एक बात और ध्यान रखना है, मैंने ये बताया कि ऊपर भी कट हो रहा है, नीचे भी कट हो रहा है। अगर वाई एक्सिस को कट ही ना करे, ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाई एक्सिस को तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, c इज इक्वल टू 0। सी क्या लोगे यहाँ पे, 0 लोगे। क्लियर ना, c ग्रेटर देन भी पता चल गया, c लेस देन भी पता चल गया, और c इज इक्वल टू 0 भी पता चल गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ए और सी मैंने क्लियर कर दिया। अब डी की बारी है, तो मैं यहाँ पे डी लिखूंगा इज इक्वल टू 0। क्यों लिखूंगा डी इज इक्वल टू 0, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, x की ओनली वन वैल्यू फाइंड होगी। वन वैल्यू फाइंड होने का मतलब x की ओनली वन पॉइंट पे कट हो रहा है। यहाँ पे x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो इसका जो x का जो वैल्यू होगा 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, 3। और मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले कि अगर b इक्वल टू b² होता है, b² जो होता है 0 के अगर बराबर होता है तो x की दो इक्वल वैल्यू फाइंड होती है। तो यहाँ पे x की दो इक्वल वैल्यू फाइंड हो रही है, इसलिए क्या होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा। आप यहां से भी समझ लो। और मैंने एक और बता देता हूं कि माइनस डी अपॉन 4a यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा माइनस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे पैराबोला क्या कर रहा है, कट कर रहा है। x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट के लिए y की वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या रखा यहाँ पे माइनस डी अपॉन 4a क्या रखा, 0 के बराबर रखा। तो माइनस डी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 4a, तो माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0। दोनों क्लियर समझ आ गया ना, कि मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस पे पैराबोला, अपना पैराबोला एक पॉइंट पे अगर कट करेगा तो x की दो वैल्यू सेम वैल्यू फाइंड होगा। 3 लिखेंगे हम, क्यों लिखते हैं दो वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया ना आप लोग को। अब मैं आपको b बता देता हूं कि b कैसे होगा, b लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे माइनस डी बाई 2a जो है यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस बी बाई 2a जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है ये पॉइंट। समझ लो ना बच्चे हो, ये क्या कहां बन रहा है, राइट साइड में पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अगर इधर बनेगा तो मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा है, इस पॉइंट में बन रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हाँ x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और अगर इस तरफ बन रहा है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसलिए माइनस बी बाई 2a जो है आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, और हमें पहले से पता है कि a क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। अगर माइनस b, अगर यहाँ पे a की वैल्यू आप क्या रखोगे, पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर ना, माइनस प्लस क्या होगा, कंडीशन इसी का यही सेम कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों एक जैसा है। तो माइनस बी अपॉन 2 इंटू समथिंग, ये 0 नहीं है, यहाँ पे समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई सी। ठीक है ना, अगर कोई सी पॉजिटिव वैल्यू होती है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे b क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। b की वैल्यू आपको माइनस लेना पड़ेगा, तभी माइनस प्लस होगा। ये कंसेप्ट आपको अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे b है,
अपॉन 2। यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ए की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बट मैं बी में चेंज कर सकता हूँ, तो बी अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हो, बी की वैल्यू कोई सी वैल्यू माइनस लेते हो, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बी की वैल्यू प्लस लोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस तरफ बनेगा। बट यहाँ पर कंडीशन देखो क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए बी की यहाँ पे वैल्यू जो है आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब बी लेस देन 0 लेना पड़ेगा आपको, क्लियर ना। अगर अब भी कंसेप्ट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है आप लोग को, तो मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि आप मेरे से पूछ सकते हो, प्रश्न भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन क्या है। सेम है ये वाला, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मुंह खुल रहा है, यानी कि फेस खुल रहा है, तो यहाँ पे ए जो होगा लेस देन 0 होगा, निगेटिव की ओर मुंह खुल रहा है, इसका मतलब नीचे की ए लेस देन 0, ए की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। उसके बाद यहाँ पे सी देखोगे आप, तो ये नीचे की तरफ y की निगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब डी बताओ, डी तो यहाँ भी 0 होगा, इक्वल के बराबर होगा डी, माइनस बी बाई 2a, डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, माइनस बी बाई 2a, और सेकेंड क्या था, माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे भी माइनस डी बाई 4a क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्स पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये वाला आंसर देखते हैं, माइनस डी बाई 2a क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 होगा, बट ए क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि ए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो ए का नेगेटिव वैल्यू आप लोगे यहाँ से, ए अगर आप ए की वैल्यू क्या लोगे, निगेटिव अगर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, ओके बच्चों। बी क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। यही चीज एग्जाम में आता है, इतना अगर आप समझ आ रहे हैं तो काफी है। ग्राफ में मैंने 4 कंडीशन देख लिया, अब हम देखेंगे 2 कंडीशन, लास्ट का 2 कंडीशन, फिर अपना ये खत्म हो जाएगा। इसलिए ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, x जो है, यहाँ पे x कितनी वैल्यू फाइंड हो रही थी, 2 अलग अलग वैल्यू फाइंड हो रही थी, और इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था x की इक्वल वैल्यू फाइंड हो रही थी। अब हमें ये देखना है कि x की वैल्यू कब फाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसका देखो कंडीशन ये है अपना फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ क्या है, नॉर्मल अगर ऐसे में बना देता हूँ ग्राफ, ये क्या हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या मान लो, f(x = ax² + bx प्लस ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। बताओ यहाँ पे x एक्सिस पे एक ही बार ये जो अपना पैराबोला है कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मुंह खुल रहा है, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, तो a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है बच्चों। वर्टेक्स तो पता है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4। अब बताओ यहाँ पे c क्या होगा, c = 0 होगा, क्लियर ना। ये मैंने आपका समझा दिया कि c बराबर 0 कब होगा, जब y एक्सिस को एक ही बार पॉइंट पे कट नहीं करेगा। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही बन सकता है। तो यहाँ पे c क्या होगा, c > 0 होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस c > 0 होगा। तो आप लोगों को खुद थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहां पे y एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, पॉजिटिव कट कर रहा है, नेगेटिव कट कर रहा है, राइट साइड में कट कर रहा है, लेफ्ट साइड में कट कर रहा है। अभी जो जितना मैंने बताया सब क्या बताया, राइट साइड वाला बताया हूं, राइट साइड में कट हो रहा है, राइट साइड में कट हो रहा है, यहाँ भी राइट साइड है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट में बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, सेम है। सी पता चलेगा, डी बताओ, यहाँ पे जब एक्स पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू कब फाइंड नहीं होती है, जब डी लेस देन 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वैल्यू आएगी डी की, तब क्या होगा, एक्स की एक भी वैल्यू फाइंड नहीं होगा। यहां से समझ लो और वहां से समझ सकते हो आप। अगर डी लेस देन 0 होता है तो एक्स की हम एक भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये बात मैंने पहले आपको बताया है। और यहां से आप ग्राफ से अगर देखोगे तो अगर एक्स एक्सिस को अपना पैराबोला एक भी बार कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था फिफ्थ कंडीशन। हम देखेंगे सिक्स्थ कंडीशन। ओके, यहाँ पे मैं बी बताने भूल गया। बी क्या होगा, यहाँ पे बी माइनस बी बाई 2a इज ग्रेटर देन 0, क्यों होगा, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है। ओके बच्चों, अब बताओ मेरे को यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है
तो आपको बी का जो वैल्यू लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो होल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब होल क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। बट बी क्या हो रहा है, यहाँ पे लेस देन जीरो हो रहा है। बी की आप निगेटिव वैल्यू लोगे तो होल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये कंडीशन पता था और एक बार में नहीं पता था, तो हम इससे यहाँ पे बी फाइंड करना होता है। ए और ये वर्टेक्स को पता करके हम क्या फाइंड करते हैं, बी फाइंड करते हैं। क्लियर है बच्चा, ओके। यहाँ से हमें एबीसी पता चल गया। अब है लास्ट कंडीशन, हाँ, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो क्या होगा, वर्टेक्स वही होगा माइनस बी बाई 2a, और ये क्या होगा माइनस बी बाई 4a। अब तक आपको ये सब याद हो गया होगा बच्चे। अब देखो ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सॉरी ए लेस देन जीरो होगा, ये तो आसान है, नीचे की तरफ खुल रहा है तो ए लेस देन जीरो, ऊपर की ओर रहेगा तो ए ग्रेटर देन जीरो। अब बताओ यहाँ पे सी मतलब क्या होगा, सी जो होगा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो इक्वल, सॉरी सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को एक ही बार कट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं डी, यहाँ पे डी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्यों होगा, सेम कंडीशन, ठीक है बच्चों। यहाँ भी एक्स पे एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है, यहाँ भी एक्स एक्सिस को कहीं पे अपना पैराबोला कट नहीं कर रहा है, इसलिए डी लेस देन जीरो होगा। डी लेस देन जीरो होने का मतलब एक्स की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, अब हम देखेंगे बी के बारे में। यहाँ पे बी क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, ये क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ भी क्योंकि राइट साइड में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, फिर से सेम माइनस बी बाय 2, यहाँ पे a लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ए आपको निगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर आप निगेटिव लेते हो तो आपको b का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो माइनस प्लस माइनस 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 कट जाएगा तो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर ना, यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ये अपना कंडीशन था। एक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको जितना बताया ना सारा पॉजिटिव वाला बताया, आप लोग को लग रहा होगा सर निगेटिव वाला तो बताया ही नहीं है, तो मैं आपको निगेटिव वाला भी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बस लास्ट है, उसके बाद अपना ग्राफ खत्म। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा यही से क्वेश्चन बनेगा, आपको एबीसीडी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं एक कंडीशन आपको निगेटिव वाले दिखा देता हूँ। अगर मान लो ग्राफ अपना ऐसा ही बन सकता है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया माइनस बी बाय 2a और माइनस डी बाय 4a, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मुंह खुल रहा है, तो a ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस मतलब नहीं है, हमें ऊपर जो मुंह खुल रहा है a ग्रेटर देन जीरो डायरेक्ट लिखना है। सी भी आप पता कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन के नीचे अगर अपना पैराबोला कट कर रहा है, यानी कि y की जो वैल्यू नीचे होती है तो नेगेटिव में होती है, तो इधर जो वैल्यू होगी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, इसलिए सी लेस देन जीरो होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अपना डी पता करना है, एक्स एक्सिस को अपना पैराबोला कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए डी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या देखना है, अपने को बी के बारे में पता करना है, माइनस बी बाय 2a। अब बताओ बच्चों, इससे पहले मैंने हमेशा क्या लिखा, ग्रेटर देन जीरो लिखा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेस देन जीरो लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की जो वैल्यू होती है क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए माइनस बी बाय 2a क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ओके, क्लियर। माइनस बी और 2, ए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, ए की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कुछ भी पॉजिटिव में आप कुछ भी ले सकते हो, जीरो से बड़ा कोई वैल्यू ले सकते हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट आना क्या चाहिए, होल क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बी की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, क्लियर ना, अगर आप यहाँ पे बी की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे माइनस प्लस माइनस, तो होल क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब अगर आप बी की वैल्यू क्या ले रहे हो, प्लस में ले रहे हो, तो क्या होगा, लेस देन जीरो आ जाएगा कंडीशन में, इसलिए आपको बी क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। ये बच्चों ना, बी क्या लोगे आप यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लोगे, तभी होल का बराबर क्या होगा, नेगेटिव होगा,
हमें होल का देखना होता है और यहाँ पे ए का देखना होता है। ए ग्रेटर देन 0 था, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ए आकर में क्या लिया, प्लस लिया, और यहाँ पे ये माइनस बाहर लगा हुआ है, और अंदर हमें बी की वैल्यू लेना है, वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो होल क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमें बी क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। क्लियर है? ओके बच्चों, आप बोलो मेरे को इसका एक और कंडीशन बता दो मेरे को। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, क्या होगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस डी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये ठीक है। अब अगर नीचे की तरफ खुल रहा है, यानी कि a लेस देन 0, सी क्या होगा बच्चों, सी देखो यहाँ पे कहाँ कट हो रहा है, y ऊपर की तरफ कट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव में कट हो रहा है, इसलिए सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? उसके बाद हमें डी बताना है, तो एक्सिस पे दो जगह अपना कट कर रहा है, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखो बी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, माइनस डी अपॉन 2, ए की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लोगे, नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, क्यों लोगे, क्योंकि लेस देन 0 है, तो ए की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ओके, और इसका क्या होगा, माइनस बी बाई 2a क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, तो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे आपको बी की कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, बी की आपको पॉजिटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। बी की कौन सी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, एक बार देखना, चेक करता हूं, यहां से माइनस कट गया, नहीं, आपको यहाँ पे बी की नेगेटिव वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखो माइनस से एक माइनस हम काट देंगे, तो ऊपर क्या होगा, माइनस वैल्यू होल बच जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे बी क्या लेना पड़ेगा आपको, लेस देन 0 लोगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है बच्चों, अगर बी यहाँ पे लेस देन 0 लोगे तो यानी मतलब ये माइनस लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस प्लस यहाँ से भी कर सकते हो, या माइनस से माइनस यहाँ पे काट दो, ऊपर होल की वैल्यू की क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, आपको बी लेस देन 0 लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अगर जहां भी समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, हो सकता है ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, हटके है, एनसीईआरटी में नहीं है ये सब चीज, मैंने आरडी समाज करवाया, कुछ अलग भी करवाया, जैसे आरडी समाज में भी डी नहीं बता रखा है, तो मैं थोड़ा बहुत अलग करवा दिया हूँ आप लोग को, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है, इसलिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार में अगर वीडियो देखने से समझ नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हो। अब क्या बच गया, अब बच गया अपना क्यूबिक। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें क्या है, देखो पढ़ो मैं क्या लिखा हूं, द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। जैसे मैंने ये बताया था कि इसका जो शेप बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और क्वाड्रेटिक में कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, बट क्यूबिक में अपने पास हमें कोई फिक्स शेप नहीं है, हमें पता नहीं है कैसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो निगलेक्ट में बता दिया, क्वाड्रेटिक बताया, क्यूबिक का बताया ही नहीं, तो इसलिए क्यूबिक में मैं बता देता हूं कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। और सेकंड कंडीशन क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल द ग्राफ विल ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस, एक बार तो किसी भी हालत में कट करेगा ही करेगा, एंड एट मस्ट थ्राइस, और ज्यादा से ज्यादा 3 बार कट करेगा, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है कम से कम एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा और ज्यादा से ज्यादा 3 बार कट करेगा, ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना है। बाकी ग्राफ बनाने की आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए जरूरत नहीं है परेशान होने की, बस ये दो कंडीशन आप ध्यान रखोगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अपना जो है ग्राफ का टॉपिक खत्म होता है, थोड़ा सा